हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वेलकम सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12 मंथली एग्जामिनेशन जो कि मई मंथ में आयोजित की गई है। इसमें हम लोग के पास है हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो है आईएससी, आईकॉम, आईए तीनों स्ट्रीम के लिए है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से दिखेगा। समय आपको 1 घंटा 30 मिनट का दिया रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले आप लोग इसको वीडियो को जो आप लोग लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर करने में बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं। ये कंजूसी आप लोग को नहीं करना है, फटाफट से लाइक और शेयर कर देना है। बाकी आप लोग को इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको क्लास की जो है पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिलती रहती है। ठीक है, जो भी आप लोग बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और जो सफलता बैच है उसमें ज्वाइन जो होना चाहते हैं फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि क्लासेस वगैरह चल रही है, जहाँ पे आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, यानी बिल्कुल पूरे साल आपको तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। किसी भी तरह की दिक्कत वगैरह हो या फिर कुछ भी पूछताछ करनी हो तो आप लोग दिए गए नंबर पे पर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मुझे रखा है कि बातचीत जो है शीर्षक के रचनाकार इनमें से कौन है। डेफिनेटली आप सभी को पता हो, काफी इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला चैप्टर से ली गई है बातचीत, जिसके रचनाकार जो है बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के रचनाकार है। डेफिनेटली आप सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा करें हम लोग को, उषा शीर्षक कविता के रचयिता जो है वो कौन होने वाला है यहाँ पे। तो उषा शीर्षक कविता के रचयिता आप सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन हम लोग को डी पे राइट लगाना है। क्या लगाना है? ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है इनमें से। तो अर्धनारीश्वर की बात आपको पता होगा। अर्धनारीश्वर जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे डी पे लगाए बताओ फटाफट से। जितने डी पे लगाए बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। खैर, हम लोग को प्रेम के पीर के कवि इनमें से कौन होने वाला है? प्रेम के पीर के कवि आप सभी को पता होना चाहिए। जायसी जो है ना, जायसी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। प्रेम के प्रिय कवि पूछे तो क्या लगाना है? ऑप्शन ए लगाना है, बी नहीं, ऑप्शन ए लगाना है। ठीक है, जायसी। आगे क्वेश्चन करें हम लोग को, रोज शीर्षक कहानी में जो है शीर्षक कहानी के लेखक जो इनमें से वो कौन होने वाला है। तो आप सभी को पता होगा, रोज जिसका लेखक जो है आगे जी है। ठीक है, कौन है? आगे जी है। ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट लगाना है। क्वेश्चन 5 पे क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा रखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 की इनमें से कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की, यानी जयशंकर प्रसाद की जो है अच्छा नहीं है पूछ रखा है। तो आपको पता होगा जो कामिनी है ये बिल्कुल है, आंसू भी है, ठीक है, झरना, ये तीनों जो है जयशंकर प्रसाद की है। बाकी देवदासी जो है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो हम लोग को ऑप्शन ए पे राइट लगाना है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जितने बच्चे ऑप्शन ए का सिलेक्शन कर रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 को देखिए, हम लोग को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी का नाम जो है वो क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग लगाना है ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है। उसने कहा था, जो कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। ठीक है, आपको पता होगा जो दूसरा चैप्टर है हम लोग का हिंदी का। सो ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर सी राइट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो श्री कृष्ण ने कंस पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? कंस पर, याद रहेगा। ऑप्शन हम लोग को बी पे लगाना है। इस क्वेश्चन कहां से क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में कौन से रचनाकार जो है बिहार के है। इनमें से कौन से रचनाकार है जो कि बिहार के है? तो जगदीश चंद्र माथुर तो ये तो उत्तर प्रदेश के है। ठीक है, मोहन डाकित भी नहीं होगा। रामधारी सिंह दिनकर जो कि सिमरिया बेगूसराय बिहार के है ना। ऑप्शन हम लोग को बी पे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होंगे? ऑप्शन बी पे राइट करना है। क्वेश्चन 10 को देखिए, हम लोग को तुलसीदास जो अपना पेट जो है वो कैसे भरते हैं बताओ फटाफट से। तुलसीदास जो है वो अपना पेट कैसे भरते हैं? तो आप लोग क्या लगाओगे इस क्वेश्चन का आंसर? तो बोलोगे सर राम कथा गा करके। क्या? राम कथा गा करके। ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट करना है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन 11 पूछ रखा है, शिक्षा जो शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। डिफरेंटली आप सभी को पता होगा जो शिक्षा पाठ है वो किसने लिखा है? जे कृष्ण मूर्ति ने लिखा है। तो बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग को राइट ऑप्शन ए पे ही लगाना है। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को पूछ रखा है, गांव का घर कविता के कवि जो है इनमें से कौन है। तो गांव का घर आप सभी को पता होना चाहिए, जो इसके लेखक जो है वो क्या है? ज्ञानंद पति जी है। ऑप्शन हम लोग को ए पे लगाना है। पे क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का क्या लगाना है? ऑप्शन ए, गांव का घर कविता के कवि ज्ञानंद पति। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा हम लोग को, ओसदा निराश शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है।
तो आप सभी को पता होगा जो ओ सदा निराग शीर्षक है, इसमें चंपारण के बारे में जिक्र है, जो कि 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में क्या किया था, पहला सत्याग्रह किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन बी, यानी महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, ओ सदा निराग शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है, तो महात्मा गांधी, जो कि इसका पहला आंदोलन था चंपारण में। ठीक है, महात्मा गांधी को, तो ऑप्शन हम लोग को बी पे लगाना है। क्वेश्चन यहाँ पे 14 हम लोग को पूछा रखा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 14 का रखा हम लोग को कि भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे, बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो किसके थे, तो यहाँ पे हम लोग लगाना नाभादास के थे। किसके थे, नाभादास, ऑप्शन सी, सॉरी नाभादास नहीं होगा, सूरदास होगा। ठीक है, सूरदास होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो है सूरदास के पूज्य थे, ऑप्शन ए पे राइट लगाना है। कह रहा है हम लोग को जूठन शीर्षक कविता जो है वो क्या है, जूठन शीर्षक कविता जो है ये एक आत्मकथा है। ये क्या है, ये आत्मकथा है। आंसर सी पे लगाना है 15 का, ऑप्शन सी। 16 क्वेश्चन कह रहा है जयशंकर प्रसाद की जो श्रेष्ठ कृति है इनमें से कौन सी है। सबसे श्रेष्ठ कृति की बात करें तो ये कामायनी है ना, यही सबसे श्रेष्ठ कृति है। हालांकि सारी कृति जो है जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है वो कामायनी को मानी जाती है। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना है। 17 क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को निम्नलिखित में कौन अगय का उपन्यास जो है नहीं है, इनमें से कौन जो है अगय का उपन्यास नहीं है। 17 का अगर सही आंसर देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा त्रिवेणी। क्या मिलेगा, ऑप्शन डी पे हम लोग को लगाना है त्रिवेणी, जो कि अगय का उपन्यास नहीं है। बाकी अपने क्या कहते हैं, अपने अपने अजनबी ये अगय जी का है। उसके बाद शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ये तीनों जो है अगय जी के उपन्यास है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का मुक्ति बोध का जन्म जो है वो हुआ था, वो कब हुआ था। मुक्ति बोध का जो है जन्म जो हुआ था वो होता है अच्छा कहाँ होता है, तो सोयापुर में। ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना है। ठीक है, फिर हम लोग को मालती जो है ये किस शीर्षक की पात्रा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये रोज कहानी की पात्रा है। ठीक है, मालती आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन हम लोग को ए पे लगाना है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग को सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु जो है इसका कारण क्या था, तो डेफिनेटली सबको पता होगा जो कार दुर्घटना होता है, कार दुर्घटना से जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है 20 का, ऑप्शन बी। कह रहा हम लोग को कि रजनीश जो है, रजनीश शब्द का संधि विच्छेद पूछ रखा है, तो रजनीश का जो संधि विच्छेद होगा रजनी प्लस इस होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी वाला राइट होने वाला है। ठीक है, 21 का ऑप्शन बी जगह। कह रहा है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होने वाला, तो पवन का जो आपका पो प्लस आन, यानी ऑप्शन बी वाला हम लोग को जो राइट लगाना है यहाँ पे। 22 का क्या हो जाएगा आंसर, बी पे राइट लगाना है। 23 का हम लोग को सत्कार शब्द का जो संधि विच्छेद करना है हम लोग को। सत्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 23 नंबर क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको जो राइट आंसर लगाना है वो ऑप्शन बी पे लगाना है। ठीक है, ऑप्शन बी पे लगाना है सत प्लस कार। 24 का विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, सबको बताना चाहिए विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, विद्या प्लस आला है, विद्या का आला है ना। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना है। 25 देखो कह दिनेश का संधि विच्छेद करना है, बोल रहा है आपको दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिनेश का संधि विच्छेद आपको लगाना है दिन प्लस इस, क्या लगाना है, दिन प्लस इस, ऑप्शन ए पे राइट करना है। 26 को देखिए कह हम लोग को आगमन में कौन सा उपसर्ग है, देखो आगमन की बात पूछी जा रही है। 26 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आर। ठीक है, ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन का हम लोग को पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय लगा है, बताओ। 27 नंबर क्वेश्चन लोग पूछ रखा है पूर्णिमा में जो है प्रत्यय जो लगा है वो कौन सा लगा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूर्णिमा में हम लोग को प्रत्यय पूछ रखा है, तो यहाँ पे ईमा हर्षी वाला है दुर्गी वाला, बताओ। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या लगा, हर्षी वाला लगा दो, पूर्णिमा क्यों हर्षी में है ना, पूर्णिमा में ईमा जो है हर्षी वाला जो है ये प्रत्यय लगने वाला है। ठीक है, 28 क्वेश्चन करा हम लोग को जलज जो है कौन सा उपसर्ग है, तो जलज की बात बोला जाए तो आप लोग को लगाना है जलज जो एक तत्पुरुष, सॉरी जलज समास पूछ रखा है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, जलज क्या है, एक तत्पुरुष समास है। ऑप्शन हम लोग को ए पे लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को देवालय जो है, देवालय, देवालय में जो कौन सा समास है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, तो बताइए देवालय में जो समास लगने वाला है तो ये भी हमारा जो है तत्पुरुष समास है। ये कौन सा समास है, ये हमारा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट लगाना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रखा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा लंबोदर जो है कौन सा समास है, लंबोदर की बात पूछ रखा है आपको, तो लंबोदर क्या होने वाला है, तो बोले सर लंबोदर जो है यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास है। ये क्या है, ये बहुब्रीहि समास है। हम लोग को ऑप्शन ए पे राइट लगाना। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इन 30 क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से रिविजन कर लेना है, याद कर लेना है। फिलहाल आप लोग जो भी एडमिशन नहीं किए, आप लोग जो नंबर दिया गया है 8210775306
ठीक है। इस पे आप लोग कॉल करके एडमिशन का अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीज आप लोग को मिलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग पूछ सकते हैं। और बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आप लोग को जो है वहीं पे क्लासेस के मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास को आपको लाइक करना फटाफट से और जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करते हैं। बाकी जो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को आप लोग को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।